4.2 का पहला नहीं बना। तो देखो भैया, जिससे नहीं बना है वो ध्यान से समझ लो एक बार, और हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो, ये गुणनखंड विधि ही है, चैप्टर है कौन सा, 4, और एक्सरसाइज डाल दे रहे हमारे, ठीक है। 4.2, एक्सरसाइज 4.2, इसमें पहले का पहला, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है अपन को, x² -3x माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें देखो जरा, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, कोई x का गुणांक तो नहीं है, यही देखते हैं अपन, क्योंकि अपन को गुणा करना होता है। तो x का गुणांक है नहीं इसमें, इसका मतलब हमें गुणा करने पे क्या ही चाहिए, क्या चाहिए, 10 के -10 -10, है ना। चिन्हों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, समझे। -10 चाहिए। तो अब हमें कोई भी ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको प्लस या माइनस कर दें, तो हमें -3 मिले, और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिले, -10 मिले। अब यही तो दिक्कत है, कह दो। अब हम कौन कह दो भगवान है कि हमें ऐसी संख्या सपने में दिखा जाए तुरंत ले मुझे है। तो इनके लिए देखो क्या है, अपन करेंगे 10 के गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और तो अपन गुणनखंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा, 2×5 = 10, 5 हो जाएगा, ठीक है, एक बार आ जाएगा। अब 5 और 2 तो बन ही रहे कॉम्बिनेशन, तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बन गया, 5 में से 2 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब 5 और 10 को गुणा, 5 और 2 को गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 10 भी मिल रहा। अब रही बात प्लस और माइनस की, तो हमें पता है कि जब 2 हो और 5 हो, हमें चाहिए क्या है, क्या चाहिए, -3 चाहिए ना। तो -3 कब मिलेगा, जब 5 जो संख्या होगी वो माइनस की रहेगी, तभी चिन्ह बड़ी संख्या का मिलेगा। यानी कि हमें इसको प्लस का, यानी कि ये ऐसा करना पड़ेगा, है ना। इसको 2 को लेना पड़ेगा हमें प्लस का, 5 को लेना पड़ेगा हमें माइनस का, क्योंकि हमें चिन्ह चाहिए माइनस का, ऐसा ही है ना। तो अब हमें ये मिल गया। अब देखो प्लस इसका और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, गुणा करेंगे अपन तो 10 आ गया, लो माइनस करने पे गुणा भी आ गया। यानी कि अपनी वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई 2 और दूसरी हो गई -5, जुड़ गए, बस इतना ही तो है। अब ये आएगा कैसे, ये प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन हो सकता है किसी को जल्दी आ जाए, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन उतना ही जल्दी अपना आंसर आएगा। इस वाले चैप्टर की, या फिर ये कहें कि अपन को इसको द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। एक तो यही हो गई, एक हमने बताया था सूत्र वाली विधि है, एक पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो आपकी किताब से अभी हटा दी गई है, लेकिन वो बहुत अच्छी मेथड है, फेवरेट मेथड है हमारी, उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर जिसके समझ में आ गई तो बहुत जल्दी आंसर आता है उसमें, ये तोड़ने ताड़ने का सिस्टम खत्म हो जाता है उसमें, समझ गए। तो अब जरा इसको हल कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो हमें बताओ फिर आगे की कहानी कैसी होगी। यहाँ पे इधर पे लिख दें x², फिर बोलो जल्दी, माइनस का, प्लस का 2x, फिर -5x -10, क्या मिलेगा हमें कॉमन इसमें से, x कॉमन मिल जाएगा, x इधर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ -5 कॉमन मिल जाएगा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा x, प्लस का 2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाते हैं। किसी को ये तो नहीं समझ में आ रहा, या यहाँ दिक्कत जा रही होगी, यहाँ ये माइनस का प्लस कैसे हो गया, क्यों आ रही ना ऐसी दिक्कत है, ऐसे हो रही क्योंकि जब देखो इस माइनस का गुणा करेंगे प्लस की संख्या से तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस की संख्या का गुणा करेंगे प्लस की संख्या से, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे
माइनस का जगह प्लस, वो प्लस की जगह माइनस लिख दें तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो हमें प्लस का 10 चाहिए नहीं है, हमें यही संख्या को अपन को ऐसे का ऐसा लिखना है। तो ये समझ लें कि जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेते हैं वैसे ही चिन्ह बदल देते हैं आगे जाके। ये देखो, माइनस का 5 था, 5x था, प्लस का x हो गया। ये माइनस का था, ये प्लस का 10 हो गया। चिन्ह बदल जाते हैं अपन को। समझे इतनी बात के नहीं? बस इतनी सी समझ में आ गई बात तो बस काम बन गया अपना। देखो ये आ गया अपना प्लस का 10, चेंज हो जाएंगे चिन्ह। अब देखो x+2 और x+2, एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला पद और ये वाला पद, ये दोनों टर्म एक जैसी मिलेंगी हमें। अगर एक जैसी नहीं मिल पा रहे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ कर दिया है अपन ने। ठीक है, एक जैसी मिलेंगे, फिर से एक जैसी मिल गई तो एक जैसी एक बार और निकाल लो, ये x+2 कॉमन निकाल लो। यहाँ से क्या बच जाएगा, x ओनली, यहाँ से बच जाएगा -5, ये हो गया गुणनखंड। बस जीरो था इसके बगल में। ठीक है, अब ऐसे लिखना है अपन को, जब जब x+2 बराबर 0 होगा तब x बराबर -2। एक आंसर आ गया। फिर लिखेंगे जब x-5 बराबर 0 होगा तब x बराबर 5 होगा। ये इसके हल हो गए, ये हल हो गए इसके। अब बताओ हमें क्या दिक्कत आ गई। तीसरे नंबर का देखो, √2x² +7x +5 √2 बराबर 0, यही है। देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हमें देखो काम वही करना है। हमें क्या करना है, ए वाले और सी वाले पद को क्या करना है, गुणा करके देखना है। तो गुणा करेंगे ना, इसका कितना आ रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, गुणा करते, गुणा ही नहीं बन रहा करते भाई। 5 और √2 का गुणा करना है √2 में, कितना आ जाएगा, हम्म 5 रूट के, हाँ √2 5, क्या कर रहे हैं, अब नहीं बनना किसी से, हमें लग रहा है ऐसा। क्या करते रहते यार तुम लोग भैया। देखो क्या कह रहा है, √2 गुणा 5, अरे ये तो सिर्फ यही लिखा है बस, इसका गुणा नहीं करोगे इसमें, है? अरे यार क्या कर रहे तुम, 5 √2 का गुणा होना है √2 में, ठीक है। 5 अलग है, यहाँ पे 1 है, तो 5 का और 1 का गुणा हो जाएगा 5, और √2 का √2 में गुणा होगा कितना आएगा, है? कितना आएगा, √4, √4 है, इतना ही आएगा, √2। हमें तो लग रहा है कि तुम्हें कूट दो, है, √2। बिल्कुल पता नहीं है तुम्हारे क्या कर गया, दिमाग अपना घरे रख के आ जाता मैं लगन। अरे सेफ्टी से रखो ताला लगा के दिमाग, है? अरे हमने कितनी बार बताया है, जब किसी संख्या का रूट में उसी से गुणा होता है तो कैंसिल हो जाता है, √2 ही आएगा सीधा। ये क्या लिखा है, √2 का वर्ग, √2 का वर्ग ये कैंसिल नहीं हो जाता, कितनी बार बताया मैं, कैंसिल क्या हो जाता है, इसका वर्ग असल में क्या होती है, घात होती है। रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी घात 1/2, और घात से घात कैंसिल हो जाती है, वो वाली संक्रिया लग जाती है। तुम लोग अदा ही कर रहे हैं बिल्कुल। कितना आएगा इसका मान, 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि हमें गुणा करने पे कितना चाहिए, 10 चाहिए, और जोड़ने व घटाने पे कितना आना चाहिए, बस तुम लोग क्या आना चाहिए बताओ, जल्दी से संख्या बता दो अब, कि हर बार बताना पड़ेगी, है? हम्म √2,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस क्या 9 x - 2। 9 - 2 तो 7 तो आ जाएंगे, लेकिन 9 दूनी 18 नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। गुणा करने पे 10 भी तो चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए ना। इनका दिमाग नहीं चल रहा का बिल्कुल? ये इधर सोने आ रही लड़कियां सब। हाँ तो ऐसा बोलो ना, 5x + 2x + 5 तो ठीक है।